So hello guys, welcome to my channel Plot Explainers. Today we gonna talk about the movie Men in Black. तो मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया गया है जो कि एक ट्रक में कुछ लोगों को लेकर जा रहा होता है कि तभी उसे आगे रास्ते पर पुलिस की गाड़ियां नजर आती है, जिसे देखकर वो ट्रक को रोक लेता है। पुलिस ऑफिसर उस गाड़ी में बैठे सभी लोगों को नीचे उतरने के लिए कहता है कि तभी वहाँ एक गाड़ी आ जाती है जिसमें से कि दो आदमी निकलते हैं जिन्होंने की ब्लैक सूट पहने होते हैं। उन दोनों का नाम एजेंट डी और एजेंट के होता है। वही हम देखते हैं कि एजेंट के अब उन सभी से कुछ सवाल पूछता है जिनका जवाब वहाँ खड़े सभी लोग अच्छे से दे देते हैं, लेकिन उन सभी लोगों के बीच एक स्ट्रेंज आदमी खड़ा होता है जो कि के से पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दे पाता, जिसे देखकर के को उस पर शक हो जाता है और वो डी से कहता है कि हमें जिसकी तलाश थी वो हमें मिल गया है। और ये कहने के बाद के और डी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन तभी वो पुलिस ऑफिसर के को रोक लेता है और उससे उस आदमी के बारे में पूछता है। के उस आदमी का जवाब देते हुए कहता है कि हमारे लिए इस आदमी को ले जाना काफी जरूरी है और बस ये कहकर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। के की इन बातों से उन ऑफिसर्स को उन पर शक हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ के और डी उस आदमी से उसकी पहचान पूछते हैं, लेकिन वो आदमी उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देता, जिसकी वजह से के को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी के कपड़े उतार देता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो आदमी दरअसल एक एलियन था। के उस एलियन को समझाता है कि उसने भागकर अच्छा नहीं किया, क्योंकि लोग एलियंस को देखकर काफी डर जाते हैं। वहीं जब वे सभी ये बातें कर रहे होते हैं तो तभी वो पुलिस ऑफिसर वहां आ जाता है और उस पुलिस ऑफिसर को वहां देखकर उस एलियन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। वो एलियन उस पुलिस ऑफिसर पर हमला ही करने वाला होता है कि तभी के अपनी गन से उस एलियन को शूट करके मार देता है। इन सभी चीजों की आवाज सुनकर बाकी के पुलिस ऑफिसर भी वहाँ आ जाते हैं। उन ऑफिसर के साथ साथ कुछ MIB के लोग भी वहाँ आते हैं, जिन्हें के वहाँ आग लगाने के लिए कहता है और वे सब के कहने पर वहाँ आग लगाने में लग जाते हैं। वहीं के अब न्यूरलाइजर की मदद से उन सभी पुलिस ऑफिसर्स की याददाश्त को मिटा देता है और उन्हें कहता है कि यहाँ पर गैस लीक होने की वजह से एक धमाका हुआ, जिसकी वजह से सभी जगह पर आग लग गई। दरअसल न्यूरलाइजर एक टॉप सीक्रेट डिवाइस होता है जो कि MIB यानी मैन इन ब्लैक द्वारा यूज किया जाता है। इस डिवाइस की मदद से MIB इंसानों की याददाश्त को मिटा देती थी और ऐसा वे इसलिए करते थे क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि कोई भी उनके काम में दखलंदाजी करे। आगे हम देखते हैं कि के का पार्टनर एजेंट डी अब इस काम से थक जाता है और वो अब इस काम से रिटायर होना चाहता था, तो के उसकी इस इच्छा को पूरा कर देता है। वो उस न्यूरलाइजर की मदद से उसकी याददाश्त को मिटा देता है और उसे इस काम से आजाद कर देता है। वहीं अब सीन शिफ्ट होता है एडवर्ड की तरफ, जो कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। एडवर्ड एक पुलिस ऑफिसर होता है जो कि एक आदमी का पीछा कर रहा होता है। एडवर्ड जब उस आदमी को पकड़ लेता है तो वो आदमी एक गन से उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो गन नीचे गिर जाती है और अपने आप जल जाती है। आगे हम देखते हैं कि वो आदमी दोबारा से एडवर्ड को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। वहीं जब एडवर्ड उस आदमी का पीछा करता है तो वो देखता है कि वो आदमी एक बड़ी बिल्डिंग पर बिना किसी सहारे के चढ़ रहा है और ये देखकर वो शॉक हो जाता है, लेकिन एडवर्ड अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो उसे पकड़ने के लिए उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे पहुँच जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। एडवर्ड जब उस आदमी को पकड़ने की कोशिश करता है तो बदले में वो आदमी उससे कहता है कि तुम्हारी पृथ्वी अब खतरे में है, वे आ रहे हैं तुम्हारी पृथ्वी को खत्म करने के लिए। और बस ये सब कहने के बाद वो आदमी उस बिल्डिंग से छलांग लगाकर सुसाइड कर लेता है। वहीं आगे हम एक फार्म हाउस को देखते हैं जहाँ पर कि एक स्पेसशिप क्रैश हो जाती है और उस स्पेसशिप के क्रैश हो जाने की आवाज सुनकर उस घर का मालिक बाहर ये देखने के लिए आता है कि आखिर बाहर हुआ क्या है, कि तभी उस स्पेसशिप से एक एलियन बाहर आता है और उस घर के मालिक को मारकर उसकी स्किन पहन लेता है। वहीं अब सीन चेंज होता है वापस एडवर्ड की तरफ, जो कि अपने हेड ऑफिसर से उस अजीब आदमी के बारे में बता रहा होता है, लेकिन वो हेड ऑफिसर एडवर्ड की बातों का यकीन नहीं करता और जब एडवर्ड उन्हें ये बातें समझाने की कोशिश करता है तो तभी डॉक्टर लोरल वहाँ आ जाती है, जो कि उस आदमी की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कर रही थी। वो एडवर्ड से मुर्दा घर में आकर मिलने के लिए कहती है और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं थोड़ी देर बाद के वहाँ आता है,
जो कि न्यूरलाइजर की मदद से डॉक्टर लोरेल की याददाश्त को भी मिटा देता है। डॉक्टर लोरेल की याददाश्त मिटा देने के बाद के अब एडवर्ड के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम वो गन पहचान लोगे जिससे कि वो आदमी तुम्हें मारना चाहता था। तो एडवर्ड उनकी इस बात का जवाब हाँ में देता है, जिसे सुनकर के उसे एक शॉप में ले जाता है, जहाँ वो उस शॉप के मालिक जैक से हथियारों के बारे में पूछता है, लेकिन जैक के को मना कर देता है और कहता है कि मुझे हथियारों के बारे में कुछ नहीं पता। ये सुनकर के को काफी गुस्सा आ जाता है और वो गन से जैक का सर उड़ा देता है, जिसे देखकर एडवर्ड काफी डर जाता है और के को उसकी गन फेंकने के लिए कहता है, लेकिन तभी जैक का सर रीजनरेट हो जाता है, जिसे देखकर एडवर्ड काफी हैरान हो जाता है। वहीं आगे हम देखते हैं कि जैक अब फाइनली अपने सभी हथियार उन्हें दिखा देता है, जिन्हें देखने के बाद एडवर्ड उस गन को पहचान लेता है। उस गन को देखकर के काफी घबरा जाता है और एडवर्ड को लेकर उस शॉप से बाहर आ जाता है। के अब एडवर्ड की याददाश्त को मिटा देता है और उसे एक कार्ड देकर दूसरे दिन उस एड्रेस पर आने के लिए कहता है और ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन एडवर्ड के बताए हुए एड्रेस पर पहुँचता है, जहाँ आकर वो देखता है कि वहाँ पर किसी तरह का टेस्ट चल रहा है, जिसमें कि एडवर्ड आसानी से पास हो जाता है। वहीं आगे हम देखते हैं कि अब उनका दूसरा टेस्ट स्टार्ट होता है, जहाँ वे सभी एलियंस की तस्वीरों पर शूट कर रहे होते हैं, लेकिन एडवर्ड एक छोटी लड़की की तस्वीर पर गोली चलाता है, जिसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और उससे उस लड़की पर शूट करने की वजह पूछते हैं। तब एडवर्ड कहता है कि उस छोटी बच्ची के हाथ में फिजिक्स की बुक थी और इतनी छोटी लड़की फिजिक्स बुक का क्या करेगी। साथ ही वो ये भी कहता है कि उन दूसरे दो एलियन में से एक एलियन एक्सरसाइज कर रहा था और दूसरा बस छींक रहा था, यानी वे एलियंस हमारे लिए खतरा नहीं थे, बल्कि वो छोटी बच्ची हमारे लिए खतरा थी। एडवर्ड के इस जवाब को सुनकर जेड काफी खुश हो जाता है। वहीं आगे हम देखते हैं कि टेस्ट कंप्लीट हो जाने के बाद वहां के आता है, जो कि एडवर्ड को मैन इन ब्लैक संस्था के बारे में बताता है। के कहता है कि MIB का मेन काम यही है कि ये अंतरिक्ष से आए हुए एलियंस के साथ अच्छा रिलेशन बनाए रखे और साथ ही खतरनाक एलियंस से अर्थ को बचाए रखे। वही के उससे ये भी कहता है कि अगर तुम्हें इसमें शामिल होना है तो तुम्हें पूरी दुनिया से अपना नाता तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया अभी एलियंस के अस्तित्व को समझने के लिए रेडी नहीं है। और ये कहने के बाद के एडवर्ड को सोचने के लिए एक दिन का वक्त देता है और ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि एडवर्ड आखिर MIB में ज्वाइन होने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन के उसे MIB के हेडक्वार्टर में ले आता है, जहाँ एडवर्ड को MIB द्वारा एक नई पहचान दी जाती है, साथ ही अब उसका नाम एजेंट जे रख दिया जाता है। फाइनली एडवर्ड अब मैन इन ब्लैक संस्था का मेंबर बन जाता है। वहीं अब सीन शिफ्ट होता है एडगर की तरफ, जिसकी बॉडी में दरअसल एक एलियन होता है। एडगर दरअसल एक बूढ़े व्यक्ति का पीछा कर रहा था, जो कि अपनी कैट के साथ एक रेस्टोरेंट में किसी से मिलने के लिए आया होता है। वो बूढ़ा व्यक्ति दरअसल एक एलियन होता है, जो कि वहाँ अपने एक एलियन फ्रेंड से मिलने के लिए आया होता है। अपने फ्रेंड से मिलने के बाद वो उससे काफी बातें करता है, जिसके दरमियान हमें पता चलता है कि एक बग यानी एक एलियन पृथ्वी पर उस बूढ़े व्यक्ति को मारने के लिए आया है। दरअसल वो एलियन कोई और नहीं बल्कि एडगर की बॉडी में घुसा हुआ वो कॉकरोच होता है, जो कि उस बूढ़े व्यक्ति से एक गैलेक्सी लेने के लिए पृथ्वी पर आया है। वहीं हम देखते हैं कि जब वे दोनों उस एलियन के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ एडगर आ जाता है, जो कि उस बूढ़े व्यक्ति से गैलेक्सी के बारे में पूछता है, लेकिन वे उसे गैलेक्सी के बारे में कुछ नहीं बताते, जिसकी वजह से एडगर उन दोनों को मारकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ एजेंट के को न्यूज़पेपर की मदद से एडगर के बारे में पता चलता है, जिसे पढ़कर वो तुरंत एजेंट जे के साथ एडगर के घर पहुँच जाता है। एडगर के घर पहुँचकर वे वहाँ उसकी वाइफ से उसके बारे में पूछने लगते हैं। वहाँ एडगर की वाइफ के को बताती है कि कुछ दिन पहले किसी एलियन ने उसके पति की बॉडी पर कंट्रोल कर लिया था, और साथ ही एडगर की वाइफ उन्हें ये भी बताती है कि उस एलियन ने उससे शक्कर का पानी मांगा, जिसे सुनकर के समझ जाता है कि कोई एलियन पृथ्वी पर बिना परमिशन के आ गया है, जो कि उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। वही अब आगे के एडगर की वाइफ की याददाश्त को मिटा देता है और उस जगह को चेक करने चला जाता है जहाँ पर कि उस एलियन की स्पेसशिप क्रैश हुई थी। उस जगह को चेक करने के बाद के को पता चल जाता है कि वो एलियन एक कॉकरोच है, जो कि इस वक्त एडगर की खाल पहनकर यहाँ पर घूम रहा है। के एजेंट जे को उस एलियन के बारे में बताता है कि वो एलियन काफी खतरनाक है, उसे लोगों को मारकर उनकी लाश खाने में काफी मजा आता है, और इससे पहले कि वो शहर में तबाही मचाए हमें उसे पकड़ना होगा। वही सीन चेंज होता है एक मुर्दा घर की तरफ, जहाँ उस बूढ़े
व्यक्ति की डेड बॉडी को एक ऑफिसर डॉक्टर लोरेल के पास ले आता है और जब डॉक्टर लोरेल उस बूढ़े व्यक्ति की डेड बॉडी को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो डेड बॉडी किसी इंसान की नहीं बल्कि एक एलियन की है। वहीं थोड़ी देर बाद एजेंट के और एजेंट जे वहां आ जाते हैं, जो कि लोरेल से पूछते हैं कि क्या आज यहाँ पर अजीब सी डेड बॉडी आई है। तब लोरेल उन्हें उस बूढ़े आदमी की डेड बॉडी के पास ले आती है। जे उस आदमी के कान पर टच करता है कि तभी उस आदमी का सर खुल जाता है, जिसमें कि हम एक छोटे से एलियन को देखते हैं जो कि उस बॉडी को कंट्रोल कर रहा था। वही हम उस बूढ़े व्यक्ति की बिल्ली को भी देखते हैं जो कि वहाँ उस बूढ़े व्यक्ति के साथ आ गई थी। दरअसल उस एलियन का नाम रोजनबर्ग होता है और रोजनबर्ग आर्केलियन एलियंस का एक शहजादा होता है जो कि अब काफी घायल हो चुका था। रोजनबर्ग जैसे कहता है कि अगर जंग रोकनी है तो ओरायन की बेल्ट पर गैलेक्सी है और बस ये कहने के बाद उस एलियन की मौत हो जाती है। वही के अब फिर से न्यूरलाइजर को यूज करके डॉक्टर लोरेल की याददाश्त को मिटा देता है, जिसके बाद वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वही हम देखते हैं कि अब के और जे दोनों मैन इन ब्लैक के हेडक्वार्टर में आ जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि रोजनबर्ग की मौत की वजह से आर्केलियन के जंगी जहाज पृथ्वी पर किसी भी समय हमला कर सकते हैं, क्योंकि वे रोजनबर्ग की मौत के लिए मैन इन ब्लैक को जिम्मेदार मानते हैं। आर्केलियन एलियन से बात करके उन्हें ये भी पता चलता है कि वे अपनी किसी गैलेक्सी को वापस पाना चाहते हैं और अगर उन्होंने उनकी गैलेक्सी वापस नहीं की तो वे पूरी पृथ्वी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। उनकी इन सभी बातों को सुनकर के काफी घबरा जाता है और तुरंत एजेंट जे के साथ रोजनबर्ग की शॉप पर जाने के लिए वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ एडगर रोजनबर्ग की शॉप पर पहले ही पहुँच जाता है, जहाँ वो उस गैलेक्सी को ढूंढने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो उसे ढूंढने में नाकामयाब हो जाता है। वही जब एडगर उस शॉप में छानबीन कर रहा था तो उसे वहाँ छानबीन करने के दरमियान रोजनबर्ग की बिल्ली की फोटो दिखाई देती है, जिसे देखकर वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है। उसी वक्त के और जे भी वहाँ आ जाते हैं और एडगर को भागता हुआ देखकर जे उस पर गोली चला देता है, लेकिन बदकिस्मती से उसका निशाना चूक जाता है, जिसकी वजह से एडगर का टो ट्रक उसके ट्रक से अलग हो जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। दरअसल उस ट्रक में एडगर की स्पेसशिप होती है, जिसके बगैर वो पृथ्वी से नहीं निकल सकता था। वहीं आगे के और जे अब फ्रैंक नाम के एक एलियन के पास जाते हैं, जो कि दरअसल एक पग डॉग होता है। के उससे पूछता है कि आर्केलियन और उस कॉकरोच के बीच में क्या कनेक्शन है और साथ ही वो उससे गैलेक्सी के बारे में भी पूछता है, जिसका जवाब देते हुए फ्रैंक कहता है कि वो गैलेक्सी बहुत ही पावरफुल है और अगर वो उस कॉकरोच के हाथ लग गई तो आर्केलियंस का सफाया हो जाएगा। वही फ्रैंक उसे ये भी बताता है कि वो गैलेक्सी रोजनबर्ग की बिल्ली के बेल्ट पर है, जिसका की नाम ओरायन है। और ये सुनने के बाद वे दोनों उस बिल्ली को लेने के लिए तुरंत वहाँ से मुर्दा घर की ओर निकल जाते हैं। वही हम देखते हैं कि एडगर को भी अब ये पता चल चुका था कि वो गैलेक्सी रोजनबर्ग की बिल्ली के बेल्ट पर है, जिसे लेने के लिए वो भी उस मुर्दा घर में चला जाता है, जहाँ पहुंचकर वो डॉक्टर लोरेल को पकड़ लेता है और उससे उस बिल्ली के बारे में पूछता है। लेकिन जब वो उस गैलेक्सी को लेकर वहाँ से भाग रहा होता है कि तभी एजेंट के और एजेंट जे भी वहाँ आ जाते हैं और अब वहाँ उस कॉकरोच और उन एजेंट्स के बीच में काफी बहस होती है। लेकिन इससे पहले कि वे उस कॉकरोच पर हमला करते, वो डॉक्टर लोरेल को लेकर वहाँ से भाग जाता है। वो कॉकरोच डॉक्टर लोरेल को उसे एक एड्रेस पर ले जाने के लिए कहता है। वहीं रास्ते में वो उस गैलेक्सी को भी निकल जाता है। दूसरी तरफ के और जे अब वापस हेडक्वार्टर आ जाते हैं, जहां हमें पता चलता है कि आर्केलियंस ने मैन इन ब्लैक को उनकी गैलेक्सी वापस लौटाने के लिए 1 घंटे का समय दिया होता है और अगर वे उनकी गैलेक्सी को वापस लौटाने में नाकामयाब हो जाते हैं तो वे पृथ्वी का नामो निशान मिटा देंगे। वही हम देखते हैं कि एडगर की स्पेसशिप अब मैन इन ब्लैक संस्था के पास होती है, यानी अब एडगर अपनी स्पेसशिप की मदद से पृथ्वी से बाहर नहीं जा सकता था, इसलिए वो किसी और स्पेसशिप का यूज करता है। एडगर दरअसल उस स्पेसशिप का यूज करता है जो कि मैन इन ब्लैक संस्था एलियंस को वापस भेजने के लिए इस्तेमाल किया करती थी। वहीं जे अब उसकी इस चाल को समझ जाता है और के साथ तुरंत उस स्पेसशिप के पास जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन के और जे जब तक वहाँ पहुँचते तब तक काफी देर हो चुकी होती है, क्योंकि तब तक एडगर उस स्पेसशिप को लेकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी के और जे अपनी गन से उसकी स्पेसशिप पर एक साथ हमला करते हैं, जिसकी वजह से वो स्पेसशिप वहाँ क्रैश हो जाती है। उस स्पेसशिप के क्रैश हो जाने के बाद वो एलियन उस स्पेसशिप से बाहर आता है, जो कि काफी गुस्से में होता है और अब फाइनली वो एडगर की खाल को चीरकर अपने असली रूप में आ जाता है, जो कि दरअसल एक जाइंट कॉकरोच की तरह दिखता था। अब वहाँ उस कॉकरोच और उन MIB के एजेंट्स के बीच में काफी लड़ाई होती है, जिसके दरमियान वो कॉकरोच उन दोनों की गन्स को निगल जाता है, जिसे देखकर जे काफी घबरा जाता है। वही अब के अपनी गन को
वापस लेने के लिए उस कॉकरोच के पास जाता है और उसे काफी भड़काता है, लेकिन तभी वो कॉकरोच के को भी निगल जाता है और दूसरी स्पेसशिप की ओर बढ़ने लगता है, जिसे देखकर जे उसे रोकने की कोशिश करता है। वो दरअसल छोटे कॉकरोचेस को मारकर उसे उकसाता है, जिसकी वजह से वो कॉकरोच उस पे हमला करने के लिए उसके पास आता है। लेकिन जैसे ही वो उस पे हमला करता है कि तभी के, जिसे कि उस कॉकरोच ने निगल लिया था, वो उसके पेट के अंदर से उन गन्स को चला देता है, जिसकी वजह से उस कॉकरोच की बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। वही हम देखते हैं कि उस कॉकरोच के 2 टुकड़े हो जाने के बाद के अपनी गन्स के साथ उसके पेट से बाहर आ जाता है और साथ ही उन्हें वो गैलेक्सी भी मिल जाती है जो कि उस कॉकरोच ने पहले ही निगल ली थी। और अब आगे जब वे दोनों उस कॉकरोच के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि तभी वो अधकटा कॉकरोच उन पर हमला कर देता है, लेकिन उसके हमला करने से ठीक पहले डॉक्टर लोरल उसे MIB की गन से शूट करके मार देती है। वहीं अब सीन शिफ्ट होता है MIB के हेडक्वार्टर की तरफ, जहां हम देखते हैं कि के अब रिटायर होना चाहता है और इसलिए वो एजेंट जे से न्यूरलाइजर का यूज करके उसकी याददाश्त मिटाने के लिए कहता है। एजेंट के कहने पर जे उसकी याददाश्त को मिटा देता है और उसे इस काम से आजाद कर देता है। वहीं अगले दिन हम एजेंट जे और डॉक्टर लोरल को देखते हैं, जो कि दरअसल अब मैन इन ब्लैक संस्था की एक नई मेंबर बन गई थी, जिनका नाम अब एजेंट एल रख दिया गया था। इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।